जीसस हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा। आइए हम जल्दी से एक छोटा सा संदेश, काफ़ी लंबा है पर मैं कम शब्दों में, ताकि हम समय पर अपने इस आराधना को समाप्त कर सके। मेरे से निकालेंगे इफिसियों उसका 3रा अध्याय, इफिसियों 3रा अध्याय और उसका 20 और 21 वचन जोर से पढ़ दीजिए। इफिसियों 3, 20 और 21 वचन पढ़ दीजिए जोर से। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी विनती और समझ से कहीं बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक योग्यान युग होती रहे। हालेलुया। प्रियो, आज ध्यान से सुनेंगे। मैंने पिछले सप्ताह आपको वचन से बताया था 4 प्रकार की मानसिकता। यदि आप लोग जो चर्च आए थे आपको शायद स्मरण होगा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बताया, आपको सिखाना चाहता है कि मनुष्य, हर एक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसी उसकी बुद्धि है, जैसी उसकी समझ है, जैसी उसकी मानसिकता है, वैसा वो जीवन जीता है। हालेलुया। यदि उसकी मानसिकता छोटी है, गरीब है, डरा हुआ है, निराश है, तो उसका चाल चलन, उसका निर्णय हमेशा वैसे ही रहेगा। परंतु यदि उसकी मानसिकता, वो पहले से जैसे राजा का बेटा जब वो जन्म लेता है, उसको मालूम है मैं राजकुमार हूँ, उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार, उसका चाल चलन राजकुमार के समान रहेगा। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, जो हमने पिछली बार देखा था, पहली मानसिकता बहुत छोटी है और अक्सर अधिकतर लोग कलीसिया में भी और कलीसिया के बाहर भी उसी मानसिकता में जकड़े हुए हैं। छोटी मानसिकता, अरे मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना ही है। और एक लेने वाली मानसिकता होती है, हमेशा लेना लेना लेना, देने की मानसिकता नहीं होती है। कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त कर लूँ, ठीक है ना, कुछ हमेशा अपने विषय में स्वार्थी मानसिकता या डर की, ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, एक सोच है ये। और दूसरी मानसिकता है जो मैंने बताया था आपको कि बस इतना ही है, इससे बढ़कर मेरे पास नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, मेरी इतनी ताकत है, मेरी सामर्थ इतनी है, मेरे पास इतना ही पैसा है। एक छोटी दूसरी मानसिकता, और एक दोनों मानसिकता परमेश्वर के वचन के विरोध में है। हालेलुया। और जो तीसरी मानसिकता है वो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। और वो मानसिकता है जैसे उस छोटे बालक के अंदर इसने 5 और 2 रोटी को क्या कर दिया था, यीशु मसीह के हाथों में दे दिया कि जो मेरा भोजन है पर मैं उसको यीशु को दे रहा हूँ। हालेलुया। यीशु इससे कुछ करे, उसको नहीं मालूम, उसने कभी चमत्कार देखा नहीं था। हालेलुया। और उसको एक आशा थी, मेरी 5 रोटी और 2 मछली कौन का किसके उपयोग में आएगी, यीशु मसीह के। और ये मानसिकता हमारे अंदर चाहिए कि जो मेरा है वो परमेश्वर के राज्य में काम आना चाहिए, उससे यीशु के नाम की महिमा होना चाहिए। और जिससे बढ़कर एक और मानसिकता है, जैसे उस स्त्री ने जो उसका सबसे कीमती पात्र था, संगमरमर का पात्र, और उसमें इत्र था, और वो इतना महंगा 1 साल की कमाई के बराबर, और उसने जो अपने लिए रखा था अब अपने लिए नहीं रख रही है, क्योंकि यीशु के प्यार में इतनी पड़ गई है, उसने यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया। यूं बोलूं, उसने अपनी सारी कमाई, उसने अपनी सारी खुशी किसके लिए दे दिया, यीशु मसीह के लिए दे दिया। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, जहां तक मेरा प्रचार किया जाएगा वहां इस स्त्री के विषय में वर्णन किया जाएगा। हालेलुया। आप अपने जीवन से किस मानसिकता में जी रहे हैं, आज अपने आप को जांचिए। यदि आपकी शुरू की पहली 2 मानसिकता है वो डरी हुई, वो छोटी, लेने वाली, अपने बारे में सोचने वाली, उसको अलग करें। हालेलुया। दूसरी मानसिकता है ओ कि केवल प्रभु जी वो मेरे पास इतना ही है, उससे बढ़कर क्या करूंगा, कौन से आएगा, हमेशा चिंता, एक दबाव में, उसको भी अलग कर दीजिए। हालेलुया। इस बालक के समान, स्त्री के समान अपने हृदय को बदल दें।
प्रेज़ द लॉर्ड कि मुझे किसके लिए जीना है, पर मैं जो कुछ भी मेरा है, हो सकता मेरे पास थोड़ा है, पर तो मैं प्रभु को दूंगा क्योंकि उस थोड़े को प्रभु बढ़ा देगा। हालेलुया, मुझे उस पर भरोसा है, मुझे उस पर विश्वास है। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन, ये मेरा मन, ये मेरा धन, मेरा जो कुछ है वो किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जब मैं इस विषय में प्रार्थना कर रहा था आज, और वचन आपके सामने पढ़ा गया इफिसियों 3 अध्याय 20 और 21 में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य कि परमेश्वर मुझ में है और मुझ में कार्य कर रहा है। हालेलुया। कई बार हमको हमारा एक सवाल, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, और हमें जाति से बोलोगे, बोले परमेश्वर कहाँ है, उनको मालूम ही नहीं परमेश्वर कहाँ है। वो परमेश्वर तो दूर है, परमेश्वर को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर को पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ दान करना पड़ेगा। ये उनकी मानसिकता है, पर आपको मैं बताना सकता हूँ, बाइबल कहती है, पौलुस का विश्वास है, परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे अंदर वो उसकी सामर्थ क्रियाशील है। हालेलुया। क्या विश्वास से बोलोगे? हालेलुया। विश्वास से बोलोगे? यदि यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, यीशु के लहू से धुले हो, तो विश्वास से मेरे से बोलिए, परमेश्वर मुझ में है और उसकी सामर्थ मुझ में क्रियाशील है, उसकी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुंह से बोलना, ये विश्वास करना आपको, और जब परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है तो सोचिए सब अद्भुत होगा। हालेलुया। परमेश्वर कोरिन्थियों की पत्री में कहता है कि विश्वासी का अविश्वासी से कोई समझौता नहीं, मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। फिर कहता है शैतान का और बलियान का परमेश्वर से क्या समझौता, कुछ भी समझौता नहीं, कोई इनका संबंध नहीं बन सकता। और कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे, हालेलुया, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, तुम में चला फेरा करूंगा और तुम मेरे लोग होगे। हालेलुया। आज बड़े दिलेरी से लोग, क्रिश्चियन लोग नाम लिखते हैं, तो क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अंतोनी है, मेरा नाम डेविड है, मेरा नाम पीटर है, मेरा नाम पॉल है। ओ बड़े क्रिश्चियन अपने आप को मसीह दिखाते, अच्छी बात है, और मैं पूछना चाहता हूँ उन मसीहों से, क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर है? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ क्रियाशील है? हालेलुया। अपने आप को देखने और जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। और पौलुस का विश्वास देखो, उसकी सामर्थ, बहुत लंबा विषय है, जब इस पर अध्ययन करेगा, मैं एक ही पद में बोलूंगा, ये सारी बातें लेंगे तो समय हो जाएगा। उसकी सामर्थ जो मुझ में है, हालेलुया, परमेश्वर जो मुझ में है वो मेरे अंदर क्रियाशील है। और हमारे विशेषकर भाव में क्या बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। हालेलुया। मतलब कहने का मतलब है, आपके अंदर दो चीजें रहती है, हमेशा निवेदन रहता, प्रार्थना रहती है, प्रभु मेरे बेटे के लिए ऐसा करिए, प्रभु मेरे बेटे के लिए कीजिए, प्रभु मुझे एक मकान दीजिए, प्रभु मेरे जीवन में एक काम करिए, मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में एक काम कर, प्रभु हमारी कलीसिया में विनती। और दूसरा, विनती करते हुए कल्पना करते हैं, मेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा सुंदर दूल्हा मिलेगा, एक बहुत अच्छा प्रभु का भय मानने वाला लड़का मिलेगा, मेरी बेटे के लिए बहुत अच्छी बहू आएगी, एक कल्पना करते हैं, ठीक है ना। मेरी बेटी, मेरा बच्चे ऐसे होंगे बड़े होकर, ठीक है। या बच्चे माँ बाप के लिए कल्पना करते हैं, हमारे हम बड़े होकर अपने बच्चों को ऐसी खुशियां, अपने माता पिता को ऐसी खुशियां देंगे। हालेलुया। क्या हम कलीसिया के लिए कल्पना करते हैं, अब हमारी कलीसिया आने वाले दिनों में ऐसी होगी, बड़ी कलीसिया होगी, बहुत से हजारों लाखों लोग आने पाएंगे। ये क्या है? विनती है। और साथ साथ क्या है? कल्पना। हम इमेजिनेशन में जाते हैं। हालेलुया। यदि आप इमेजिनेशन नहीं करते हैं तो इमेजिनेशन करना, कल्पना करना आरंभ कर दीजिए। ये परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को जब बनाया तो क्या किया होगा? पहले इमेजिन किया, मनुष्य को कैसे बनाओ, मैं जैसा मैं हूँ वैसा मैं बनाऊंगा, मेरे पास बुद्धि है। हालेलुया। मैं सुन सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, तो मनुष्य को मैं अपने स्वरूप में मैं बनाऊंगा। हालेलुया। पहले से परमेश्वर ने इमेजिन किया, फिर परमेश्वर ने देखा अंधेरा, परमेश्वर ने बोला मैं उजियाला हूँ, वैसे ही उजियाला मैं पृथ्वी में लेकर आऊंगा, मैं वचन बोलूंगा, अंधियारा अलग हो जाएगा, उजियाला अलग हो जाएगा। फिर मैं उजियाले को दिन कहूंगा और अंधियारे को रात कहूंगा। उसने इमेजिन किया और वैसे उसने बोला। वैसे ही आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद
आप क्या करते हैं, प्रार्थना के बाद आप बोलते इमेजिन करते हैं हमारे घर में ये खुशियाँ आएंगी, हमारे बच्चों की ऐसी शादी होगी, हम ऐसा मकान बनाएंगे। हालेलुया। इंजीनियर अलग बना रहा है पर आप अपने दिमाग में मकान बनाते हैं क्योंकि रहना आपको है। हम ऐसा मकान बनाएंगे, सामने ऐसा होना चाहिए और यहाँ गाड़ी रखने के लिए गैरेज होना चाहिए, हमारा ड्राइंग रूम ऐसा रहेगा, किचन ऐसा रहेगा, बेडरूम ऐसा रहेगा, बच्चों के लिए अलग, हमारे लिए अलग, गेस्ट के, ये इमेजिन है। हालेलुया। और वैसे ही जब पैसा आता है, काम आरंभ होता है, और वैसे ही अपने इमेजिनेशन में क्या करते हैं, बनाना आरंभ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना। वो परमेश्वर जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, वो चाहता है आप प्रार्थना भी करें और इमेजिन करें कि आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। आप क्या, जब देखो फुलवाम वाली बहुत 2-3 महीने पहले मैंने बताया था, याकूब बिल्कुल एक प्रकार से गरीब हो गया, उसके बाद उसके ससुर भी था, मामा भी था, उसने बहुत धोखा दिया। एक दिन उसने इमेजिन किया, प्रभु मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? तो प्रभु ने उसको बताया, ऐसा काम कर कि जितनी भेड़ बकरियां हैं उनके सामने चित्तीदार लकड़ियां रख दे। इमेजिन कर कि जितनी मोटी मोटी, जितनी काली और अच्छी जो भेड़ बकरियां होंगी वो मोटे मोटे तंदुरुस्त बच्चे देंगी, और इस प्रकार से जो तंदुरुस्त होंगे, मोटे होंगे, वो तेरे हो जाएंगे, जितनी दुबली पतली है वो मामा के हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा उसने मामा के लिए सोचा नहीं था, उसने केवल अपने लिए। पर बाइबल बताती है जितनी मोटी मोटी और धारीदार काली भेड़ बकरियां मेमने थे वो किसके हो गए? याकूब के। और बाइबल कहती है याकूब अमीर हो गया। पहले तो बहुत संघर्ष किया पर अब अमीर हो गया है, और उसके मामा के बाद उसने धोखा देते गया, अब उसके बाद कुछ दुबली पतली भेड़ बकरियां बची है। आप प्रार्थना करिए और प्रार्थना के बाद अपने लिए इमेजिन करिए, वचन के अनुसार इमेजिन करिए। क्योंकि क्यों करना है? अब सुनिए, क्योंकि वो ऐसा सामर्थ्य है और वो हमारे अंदर है और उसकी सामर्थ हम में क्रियाशील है। केवल इतना ही नहीं करेगा, आपकी विनती और आपकी कल्पना, पर विनती और कल्पना से क्या लिखा है? कहीं बढ़कर काम करें। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर महान है, वो मेरी विनती, मेरी कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर काम करता है यीशु के नाम। हालेलुया। और ये परमेश्वर आपसे चाह रहा है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बता रहा था, मैं प्रार्थना करता हूँ ना, और मैं इस बात बोले कुछ भी हो, मैं उस छोटे को नहीं देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी कम है, मेरे पास थोड़ा है, मेरे पास मुट्ठी बर्तन है, या मेरे पास धन नहीं है, या मेरे पास इतनी सेवा है। मैं क्या देख रहा हूँ मालूम है? विनती कर रहा हूँ और कल्पना कर रहा हूँ कि प्रभु ऐसा करेगा। वो कल्पना को करके रख के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मुझको मालूम है वो परमेश्वर मुझ में है और मेरे द्वारा काम कराएगा, और मेरा इतना नहीं रहेगा, वो कहीं बढ़कर होगा, मेरा इतना नहीं रहेगा, वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर मुझ में है और मेरे द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? ध्यान दो। आप लोग विश्वास करते हैं तो वैसी प्रार्थना करिए, और विश्वास करते हो तो वैसा इमेजिनेशन करिए, वैसी कल्पना करिए, परमेश्वर मुझे ऐसा करेगा। हालेलुया। आइए जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी वचन है। यदि आप लिखते हैं तो लिख भी सकते हैं, पर तो जल्दी से बताकर आपको परमेश्वर के वचन में आगे ले जाऊंगा। ऐसा लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में, मैं आपको पढ़वा नहीं रहा हूँ, जल्दी बोलते जा रहा हूँ। ऐसा वो सुलेमान से परमेश्वर ने बोला मांग। यहाँ ध्यान दे रहे हैं हम लोग? परमेश्वर ने बोला मांग। क्या मांगा सुलेमान ने? ज्ञान बुद्धि मांगा, समझ मांगा। हालेलुया। और तो परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? 3 के 13 में पढ़ो बेटा, खोल लिए हो तो जल्दी से। पहला राजा 3 का 13। जो तूने नहीं मांगा। हालेलुया। एक मिनट रुकना, क्या क्या लिखा है? हमने पढ़ा था इफिसियों में, तेरी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। सुलेमान ने तब नहीं सोचा था मैं राजा बनूंगा, मेरा बेटा दाऊद जा रहा है, मैं राजा बनूंगा। और जो परमेश्वर ने उसकी विनती से, उसकी कल्पना से बढ़कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोला जो तूने नहीं मांगा। क्या नहीं मांगा? उसने धन नहीं मांगा था, और क्या नहीं मांगा था? महिमा भी नहीं मांगा था। पर तो परमेश्वर ने जो नहीं मांगा था, उसकी विनती से, उसकी कल्पना से बढ़कर उसको धन और महिमा दे रहा। और मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, तेरे जीवन भर, पूरे जीवन
भर जब तक तो तू दुनिया में रहेगा, तेरे सामने पूरी दुनिया में तेरे समान सामर्थी, बुद्धिमान, महिमा में धनाढ्य राजा कोई नहीं। उसने कभी सोचा नहीं। उसने मालूम अपने आपको कहाँ का राजा सोचा था? इजराइल का। ध्यान से सुनना, कहाँ का राजा सोचा था? केवल इजराइल, केवल इजराइल। आप मालूम है आपके अंदर मानसिकता क्या है? केवल मैं, मेरा परिवार, इतना ही सोचते हैं ना। मेरे परिवार के काम आ जाऊं, मेरी कलीसिया के काम आ जाऊं, इतना ही। कभी तो कलीसिया भी नहीं सोचते, पर अब सोचो हालेलुया कि मैं अपने परिवार, घराना और कलीसिया के लिए काम आऊं। हालेलुया, कलीसिया के लिए कुछ करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में केवल एक व्यक्ति नहीं होता, सारे लोगों को मिलकर कलीसिया बनती है, तो आपको कुछ करना है। हालेलुया। तो क्या सोचा था सुलेमान ने? केवल इजराइल का राजा। और प्रभु ने क्या बोला? तू केवल इजराइल का नहीं, तो उसको पूरी दुनिया का क्या बनाऊंगा? राजा। सबकी नजरें कहाँ हैं? सुलेमान। सबसे धनाढ्य कौन है? सुलेमान। सबसे बुद्धिमान कौन है? सुलेमान। सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? सुलेमान। हालेलुया। समझ में आया? आप अपने आप को सीमा में बांध लेते हो। इतना ही कर सकता हूँ मैं, इतनी पढ़ाई कर सकता हूँ, बीए तक। उससे अधिक कहाँ पढ़ेंगे? मेरे पिता के पास इतना पैसा नहीं कि मुझे ज़्यादा पढ़ा सके, और मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि नौकरी करना है, दूसरा काम करना है। हम अपने आप को सीमा में बांधते हैं। आप प्रार्थना करो, इमेजिन करो। हालेलुया। वो जो आपके अंदर है वो आप सामर्थ्य है। बस आपको बोलना मुझे सामर्थ्य है, और भाई मेरी विनती और कल्पना से कहीं बढ़कर क्या करेगा? कार्य करेगा। हालेलुया। विश्वास करिए प्रियो, वो करने वाला है, क्योंकि बाइबल एक सत्य पुस्तक है। बाइबल में इतना सा भी बिंदु मात्रा भी झूठ नहीं है। एक एक बिंदु और मात्रा परमेश्वर ने बोल दिया है, उसको कोई हटा भी नहीं सकता, ना कोई कम कर सकता है। उसने जैसा लिखा है वैसा ही परमेश्वर करेगा। हालेलुया। बस अपने अंदर उस विश्वास को जो यीशु मसीह पर है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर है, वो बोलिए कि मेरे अंदर वो प्रभु है, सामर्थ्य है, और मुझ में होकर क्या करता है? कार्य करता है। हालेलुया। और एक बड़ा, सबसे बड़ा गवाह है सुलेमान, जो नहीं मांगा था वो भी परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया। आइए आगे बढ़ेंगे। निकालिए रोमियो 16 अध्याय 25वां वचन। रोमियो 16, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, बड़े ध्यान से सुनो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ पढ़ो। अब तुमको मेरे सुसमाचार, अब तुमको जो मेरे सुसमाचार, मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के संदेश के अनुसार स्थिर कर सकता है। हाँ हाँ। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बस एक मिनट, कोई जल्दी बड़ा जन पढ़ो, धीरे पढ़ो, बाइबल को वचन को समझना आना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। अब जो तुमको सुनो सुनो, पौलुस क्या कह रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मेरे सुसमाचार, सब बोलो, पौलुस का सुसमाचार, वचन का सुसमाचार। लेकिन रुकेंगे यहाँ ना, ध्यान दीजिए। दुनिया में कई और भी सुसमाचार हैं जिसको लोग समाचार को सुसमाचार बोल रहे हैं, पर बाइबल क्या कहती है? यहाँ ध्यान सुनो, टॉपिक यहाँ रोक रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत गलत शिक्षाएं फैली हैं जो इस वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का न्याय करेगा। पौलुस कहता है, यहाँ ध्यान सुनो, कि परमेश्वर मेरे सुसमाचार, मेरे सुसमाचार अर्थात पौलुस ने जैसा कहा है, जैसे उसकी पत्रियों में लिखा है, उससे हटकर यदि आप करते हो तो गलत करते हो। इसलिए बाइबल को पढ़ना जरूरी है। मेरा सुसमाचार मतलब यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं और कोई अधिकारी नहीं, एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह का। और बाइबल कहती है वो सुसमाचार यह है कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और न्याय करने का अधिकार भी किसके पास है? केवल यीशु मसीह के पास। तो क्या कह रहा हूं? मेरा सुसमाचार, उसके आगे अब यहाँ रुकेंगे ना, यहाँ ध्यान दो, सब यहाँ ध्यान देना प्लीज, क्योंकि जरा सा मिस करोगे, मैं नहीं चाहता मिस करो। मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में कैसा लिखा है। नाउ टू हिम हु इज एबल टू स्ट्रेंथन यू बाय माय गॉस्पल एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या कह रहा है मालूम है? ध्यान दो। यीशु मसीह के सुसमाचार जो पौलुस ने किया, दूसरा यीशु मसीह के वचन में जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, या यूं बोलो पूरी बाइबल में, क्योंकि पूरी बाइबल यीशु मसीह को केंद्रित करती है।
सेंटर पॉइंट पूरी बाइबल का उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य का कोई दूसरा नहीं है, वो केवल कौन है? यीशु मसीह। पूरी धुरी किसमें घूमती है? यीशु मसीह में घूमती है। तो जो कोई वचन में, सुनिए ध्यान से, इस वचन की घोषणा करता है, मेरे सुसमाचार के अनुसार और मेरे वचन के अनुसार घोषणा करता है। यार रुके, अभी हमने इफिसियों 2:20-21, इफिसियों की पत्री किसने लिखा? पौलुस ने। किसका सुसमाचार है वो? पौलुस का सुसमाचार। किसके विषय में लिखा है? यीशु मसीह के विषय में लिखा है। हमको घोषणा करना है, सब जोर से बोलो, घोषणा करना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहते हैं मेरे घाव से तुम स्वस्थ हुए हो, मेरे कोड़े खाने से तुम चल, तो आपको घोषणा करके बोलना है यीशु के घाव से मैं स्वस्थ हूँ। उसके, हाँ चलो बोलिए, यीशु के घाव से मैं स्वस्थ हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चल जाऊंगा। ये घोषणा करके तो बाइबल कह रही है आपको। हालेलुया। तो आप परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य है, अब आपको मुंह से घोषणा करना है। हालेलुया। वो मुझे बढ़ाएगा, वो मुझे बढ़ाएगा, वो मुझे सर बनाएगा, पूछ नहीं बनाएगा, ऊंचा रखेगा, नीचा नहीं रखेगा, यीशु मसीह के नाम में। अब समझ में आ रहा है? ये घोषणा आपको करना है, पास्टर नहीं करेगा, पास्टर का काम है, वो तो करता ही है। आपको अपने मुंह से अपने जीवन के लिए घोषणा करना है। हालेलुया। आपको बोलना है। हालेलुया। और आगे पढ़ जल्दी से परमेश्वर के वचन से, 2 कुरिन्थियों 9:8 यहाँ ऐसा लिखा हुआ, मैं पढ़ दे रहा हूँ। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है, ये मुझे मालूम है जब मैं सेवा में आरंभ में आया, मुझे छोटी छोटी चीज़ की मीटिंग कराना है, सेवकों की सहायता करना है, कुछ भी छोटी छोटी बात के लिए, तो परमेश्वर के वचन से मुझसे बात करती है। मालूम क्या बोल रहा परमेश्वर सदैव सब बातों में हर भले कार्य के लिए क्या करता है? मुझको परिपूर्ण बनाता है। गलत काम के लिए नहीं, याद है, गलत काम के लिए नहीं। परमेश्वर सदैव हर भले कार्य के लिए क्या बनाएगा? आपको परिपूर्ण। खोल लियो तो पढ़ो, नहीं खोले चलो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह क्या बोल रहा है? यहाँ ध्यान दो, बहुतायत से अनुग्रह दे सकता है, क्योंकि वो आपके अंदर है। किस बात के लिए दे सकता बहन? हाँ, हर बात पे और हर समय सब कुछ तुम्हारी जो आवश्यकता है, तुम्हारे पास जो आवश्यकता है, उसकी कमी घटी को मैं हमेशा हर समय परिपूर्णता से क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर। फिर भी हम थोड़ा डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वो बोल रहा मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तो मैं परिपूर्ण करूंगा हर समय सब कुछ जो तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। जरा विश्वास से मेरे पीछे बोलो, धन्यवाद प्रभु, मेरी हर जरूरत को हर समय सब कुछ आप परिपूर्णता से पूरा करेंगे। विश्वास है? हालेलुया। और यही पौलुस कह रहा है, वो मेरे अंदर है, मुझ में क्रियाशील है, मेरी वित्तीय कल्पना से कहीं बढ़कर क्या करता है? सुलेमान को केवल क्या मांगा? बुद्धि। मुझको तो उसने धन दे दिया और महिमा भी दे दिया। दाऊद ने मैंने सोचा भी नहीं था, वो तो एक चरवाहा था, पर परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। केवल राजा नहीं बनाया, ऐसी आशीष दिया कि तेरे ही वंश से राजाओं का राजा यीशु मसीह आए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? बाइबल एक बात का प्रूफ करके बता रही है, उसका वचन टलता नहीं है। वो यदि आपके लिए बोल रहा है और यदि आपको विश्वास है और आप घोषणा करते हो उसके सुसमाचार का और यीशु मसीह की बातों को घोषणा करना है, ये तो प्रभु का वचन कह रहा है। आमीन। आगे देखिए, उत्पत्ति 17 का 1 पद में, अब यहाँ पर समझने वाली बात है। 17 के 1 में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। यहाँ ध्यान दीजिए, पर इंग्लिश में तो अलग है। इंग्लिश में क्या लिखा है? आई एम गॉड ऑल माइटी, वॉक बिफोर मी, बी ब्लेमलेस। यहाँ मतलब क्या मालूम है? प्रभु कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान, आई एम ऑल माइटी गॉड। हालेलुया। मैं कैसा हूँ? सर्व, सब बोलो, सर्व शक्तिमान।
आप विश्वास करते हो? फिर शक क्यों करते हो? फिर चिंता क्यों करते हो? फिर गुड़गुड़ाते क्यों? यही अब्राहम ने किया था। क्या हुआ मालूम? 16 अध्याय में उसके जीवन में ऐसी समस्या आई, उसकी पत्नी निराश, वो निराश, लोगों की बातें निराश कर रही है। तो एक दिन उसने क्या किया? पत्नी के कहने पर हाजिरा से क्या कर लिया? शादी कर लिया। प्रभु शांत है। पर बाइबल कह रही 17वें अध्याय के पहले पद में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर आया और मालूम है क्या बोलता है? मैं सर्वशक्तिमान हूं, तू अभी मेरे को समझता नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु आपसे कह रहा है, मैं कैसा हूं? सर्वशक्ति। तुम मुझको समझ। तुम लोग मुझको ना बहुत छोटा समझते हो, पर मैं कैसा हूं? सर्वशक्तिमान। फिर दूसरी बात बोलता है, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे संग चलो, तब मालूम चलेगा मैं कैसा हूं? सर्वशक्तिमान। फिर मालूम तीसरी बात क्या बोला? आपकी बाइबल में लिखा सिद्ध होता जा, पर दरअसल वो सही अनुवाद नहीं है। मालूम है सही अनुवाद क्या है? बी ब्लेमलेस, निर्दोष मत। तेरे अंदर का जो दोष है ना, उसको अलग कर। बी ब्लेमलेस। तेरे को मेरे संग चलना है, तेरे को मेरे सामने खड़े होना है, तो कैसा बन? तेरे को कोई दोष ना। मैं बहुत दिनों से 2 महीने से आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। आपका कौन है विरोधी? मनुष्य नहीं है। कौन है? और आप पे क्या लगाता है? कब लगाता है? दिन और रात, एक टाइम नहीं लगाता। आप लोग तो आपस में झगड़ा करते होंगे, तो कभी दिन में एक ही बार बोलते हैं, अरे ऐसा है, तू ऐसी है, आप ऐसे हो। पर ये कितने बार बोलता है? दिन और रात आप पर दोष ढूंढता है। पर तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कह रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में चल, और कोई तुझ पे दोष न लगाए। हालेलुया। कोई तुझ पर दोष न लगाए। कैसे दोष नहीं लगेगा? जब लहू से धुले हुए रहोगे और वचन को बोलते रहोगे, उसमें विश्वास करते रहोगे, तो आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा। हालेलुया। और देखिए जल्दी से 2-3 बातों को और बताऊंगा। यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन से, दूसरा इतिहास 25 अध्याय और उसका 19वां वचन, शायद 9वां वचन होगा, 25 का 9वां वचन। ऐसा लिखा है यहाँ पर परमेश्वर के वजह से, अमज्या जो राजा था, उसके जीवन में क्या हुआ? एक नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ मालूम है? लिखा हुआ है 100, क्या लिखा? पढ़ो जरा। 100 किकार चांदी का उसको नुकसान हो गया, क्योंकि उसने सेना को दे दिया था। पर प्रभु ने क्या कहा? कोई बड़ा गन पढ़ना, तो क्योंकि ऊंचे में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। हाँ मिला। मैं 100 किकार चांदी दे चुका हूं। उसके आगे पढ़ो बहन। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर के दास ने क्या कहा? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, हालेलुया। तो मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मुझे इससे भी कहीं अधिक बढ़कर दे सकता है। ये विश्वास आपके अंदर, क्योंकि परमेश्वर मुझ में है। ये मालूम है, ये राजा था पर गिन गिनाने लगा, अरे मैं 100 किकार क्या दे चुका हूँ चांदी। चिंता तो आई, पैसा चला गया, बड़ा धन चला गया। प्रभु का दास आत्मा में है, चिंता मत कर, परमेश्वर तुझे इससे कहीं गुना बढ़कर दे सकता है। ये विश्वास होना चाहिए। मेरे अंदर है, कोई मेरी हानि नहीं होगी, कोई मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरे को परमेश्वर उससे बढ़कर देगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चलिए वचन क्या कहता है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी से मैं 2-3 बातें बताऊंगा। यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय, उसका 17 और 37 घर में पढ़ना। 17 और 27 में कैसा कहता है? ओ लॉर्ड गॉड, यू हैव मेड द हेवन एंड अर्थ। क्या लिखा हुआ? यिर्मयाह क्या कहता है? देखो आत्मा में, हे प्रभु परमेश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी बड़ी सामर्थ और अपनी बड़ी हुई भुजा से बनाया है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कौन कह रहा है? यिर्मयाह आत्मा में भर गया, बोलता है प्रभु परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी बड़ी सामर्थ और अपनी बड़ी भुजा से बनाया है, तेरे लिए कुछ भी कठिन। आपको कुछ कठिन लग रहा है? यहाँ ध्यान दो। हालेलुया। आपको लग रहा है क्या होगा मेरे बेटे का, क्या होगा मेरी बेटी के जीवन का, हालेलुया, क्या होगा हमारे परिवार का? आज आप ऐसा बोलना, ठीक है? मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु परमेश्वर, तुम महान
स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, अपनी बड़ाई भुजा से पृथ्वी को स्थिर किया है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। ये बोला आपको कठिन नहीं लगेगा। जो आपको कठिन लग रहा है कैसे होगा, कैसे होगा? अरे आपकी गिनती और कल्पना से बढ़कर काम करने वाला आप में है और आपके द्वारा आप में क्रियाशील है, वो आपके लिए काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास है आपके अंदर, आप घोषणा करिए यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा ध्यान सुनना, दानियल उसका 7वां अध्याय और उसका तीसरा अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या जवाब दिया था मालूम है? हे राजा, जब सोने की मूर्ति के आगे झुकने को बोला, हे राजा, तुझे स्मरण है हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से हमें बचा सकता है। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास था, परमेश्वर हमारे संग है, वो बचा सकता है, वो डरे नहीं झुके मूर्ति की आगे। डाल दो। फिर आगे हम दानियल में देखते हैं, दानियल 6वां अध्याय उसका 20वां पद में, सिंह की बांध में डाल दो मेरे को। तो राजा ही खुद बोलता है, हे राजा, ऐसा बोलता है 6 अध्याय दानियल पढ़ लेना घर में, और ऐसा लिखता है, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर, दोनों मैं ध्यान से सुने पढ़ रहा था इसको, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है, ऐसा लिखा है, ओ दानियल सर्वेंट ऑफ द लिविंग गॉड होल, और ऐसा लिखा है, क्या तेरा परमेश्वर, थैंक यू जीसस, क्या तेरा परमेश्वर तुझे तेरा जिसकी तू सेवा करता है, तुझे सियों की मान से, सियों के मुंह से छुड़ा सका है? अंदर से आवाज आई, हाँ राजा चिरंजीवी रहे। हाँ ध्यान से सुनो, राजा चिरंजीव रहे, मेरे परमेश्वर ने दूध भेजकर सियों के मुंह को बांध दिया है, क्योंकि मैं निर्दोष पाया गया परमेश्वर और तेरे सम्मुख। प्रिय ध्यान दीजिए, आपके जीवन में निर्दोषता बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें रहना चाहता है। हालेलुया। और निर्दोष कोई बनाता मालूम है? केवल यीशु का लहू बनाता है, उसके वचन बनाता है हमें। चिंता मत करो, केवल दिन रात लहू की दुहाई दो और वचन में लहू के बारे में पढ़ो, और आप उसके वचन को, गवाही के वचन को बोलो, आप निर्दोष रहोगे। और दुनिया आपको बोलेगी तू पापी था। पौलुस को बोल रही थी, अरे वो तो हत्यारा है, उसने स्तिफनुस को हत्या में उसका हाथ था, अरे वो तो बड़ा उपद्रव मचाने वाला है, गुंडा है। पुरानी कहानी है, पुरानी कहानी आपकी होगी, लोग भी आपके बारे में बहुत निंदा करने वाली, बहुत झूठ बोलने वाली, बड़ी बुराई करने वाली, अरे वो चोर, वो पुरानी है आपकी। हालेलुया। नई कहानी आपकी ये है कि यीशु मसीह में आप पवित्र हैं, निर्दोष हैं, छुड़ाए हुए हैं, और वो अपने आप से बोलना है, घोषणा करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहुत सामर्थ्य वचन है, पर मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा समय की कमी के कारण से। और ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन, इसको जरूर पढ़ना, यूहन्ना 10वां अध्याय 29 और 30 पद, 29 और 30, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29 और 30। मेरा पिता जिसने मुझे उनको दिया है सबसे बड़ा है, हाँ। कोई भी, यीशु क्या कह रहा है? सुनो, प्रार्थना सुनिए, प्रार्थना ही नहीं है, घोषणा कर रहा है, मेरा पिता सबसे महान है। आपके अंदर ऐसा गर्व से बोलते हो आप, मेरा परमेश्वर पिता सबसे महान है। हालेलुया। यीशु ने पृथ्वी में मालूम है अपने पिता की महिमा किया, सिर्फ अपने पिता की महिमा किया। हालेलुया। आपको अपने पिता की महिमा करना आना चाहिए। मेरा पिता परमेश्वर सबसे महान है। बाइबल कहती है जैसा यीशु बोलता था ना, हमारा आदर्श कौन है दुनिया में? कोई और तो नहीं है। किसी के कई लोग किसी को आदर्श बना लेते, कोई नेता को, कोई और को। हमारा आदर्श कौन है? और यीशु क्या कहता है? मेरा पिता सबसे महान है। पढ़ना जरा फिर से उसको स्टार्टिंग से 29 के। मेरा पिता, हाँ, जिसने उन्हें मुझको दिया है, हाँ, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं, कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा पिता एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर में है और परमेश्वर यीशु मसीह, वो एक है। त्रिएक परमेश्वर की महानता क्या है मालूम है? पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है, और पवित्र आत्मा उस बात की गवाही देता है।
चौथा कोई नहीं है। बाइबल में कहीं चौथे के बारे में नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। इसी तरह शिक्षा में कभी मत जाइए, मेरा पिता मुझ में है, वो महान है और मुझ में क्या करता है, वो काम करता है, और जिसने परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। आपको परमेश्वर पे इतना भरोसा होना चाहिए, प्रभु ने मुझे जिन लोगों को दिया है, जो चीजें दिया है वो मेरी है और शैतान उसे छीन नहीं सकता। बोलेंगे गारंटी के संग, बोलो शैतान सुन, मेरा पिता महान है, मेरा यीशु महान है, जो कुछ आशीषें मेरे लिए है, जो आने वाली है, जो आ चुकी है, कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में विश्वास है। हालेलुया। बहुत से वचन है, हम घर जाके कभी आने वाले दिनों में और बताएंगे, यदि मैं बोलते जाऊँ उस समय, पर परमेश्वर का वचन हमारे लिए घोषणा करता है। जल्दी यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसका 24वां वचन प्रस्तुत कीजिए। यहूदा 1:24, जूड 120, प्रकाश के वाक्य पहले यहूदा है, एक ही पत्री है, जल्दी से पढ़ो। अब वो जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, यहाँ ध्यान देना, कौन है? यीशु मसीह। और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मुझे निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। सदैव हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, हाँ, अब भी हो और युगान भी हो। अब पहली दो लाइन में कोई बड़ा करना, पहली दो लाइन फिर से। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, यहाँ ध्यान दीजिए, कौन है वो? जोर से सुनना चाहता हूँ, कोई और तो बोल दो, कौन है ठोकर खाने से बचाने वाला? और दूसरा काम क्या करेगा बहन? अपनी महिमा की उपस्थिति में और भरपूरी में तुम्हें निर्दोष बना के क्या करेगा? हालेलुया। शैतान को दोष लगा रहा अभी आप पर धन्यवाद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। वो महिमा में निर्दोष बनाकर प्रभु के सामने क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। कितने धन्य लोग हैं हम लोग, कितना अनुग्रह हमने पाया है। हमारी विनती से, हमारी कल्पना से बढ़कर वो हमारे अंदर कार्य करता है, हम में वो है, हम में वो क्रियाशील है, हमारी इच्छा में हमारे अंदर जो कार्य है उसको भी सफल करेगा, पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हालेलुया। इसी विश्वास से प्रार्थना करना, इसी विश्वास से कल्पना करना, इसी विश्वास से घोषणा करना, और परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े प्रोत्साहन करेगा। हालेलुया। कई 2 मिनट के अपने स्थानों में खड़े हो, अंतिम प्रार्थना करेंगे समाप्त करने के पहले। हालेलुया। घोषणा को हम विश्वास से करें, कोई भी आमा नहीं देखेगा प्रार्थना के समय में, आंखें बंद रहे, और यीशु मसीह के नाम से जो वचन बोला गया है वो वचन आपसे बातचीत करेगा। एक ही मात्र जिंदा परमेश्वर है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। धन्यवाद। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक टीम अंगीकार करेगी, यीशु प्रभु है। धन्यवाद। आज हमारे अंदर विश्वास है कि वो महान परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, वो ऑलमाइटी गॉड हमारे अंदर है और हम में होकर कार्य कर रहा है। हालेलुया। और जब वो कार्य कर रहा है तो हम छोटा क्यों सोचे, छोटा क्यों मांगे? हमारी विनती हो बड़ी हो, हमारा विश्वास बड़ा हो और हमारी कल्पनाएं बड़ी हो। हालेलुया। विश्वास से बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तूने इस स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है और सब कुछ अपने पुत्र यीशु मसीह के अधिकार में दे दिया है। और मेरा यीशु मसीह का वचन मुझे पवित्र करता है और वो कहता है, मैं तुम्हें निर्दोष बनाकर मसीह में मगन करके उस महिमा में उपस्थिति में खड़ा करूंगा और तुम्हें ठोकर लगने नहीं दूंगा। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे वचन के लिए। और हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, अपना पवित्र आत्मा दिया, उसका पवित्र आत्मा मुझ में है और मेरे द्वारा कार्य
लिए, मेरे परिवार के लिए आप काम करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आप अद्भुत, अनगिनत आशा काम करते हैं। तुम बोलते प्रार्थना करें ना, तो यहाँ बात ध्यान न रहे, मैं बुलवा रहा हूँ, आपको बोलना जरूरी है, यदि नहीं बोलेंगे कोई फायदा नहीं। धन्यवाद यीशु मसीह, मैं विश्वास से कहता हूँ मेरा परमेश्वर मुझ में है, मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। धन्यवाद प्रभु जी, आप मेरा पूरा उद्धार करेंगे, आप मुझे परिपूर्ण रखेंगे। मेरे जीवन में यीशु के नाम से पूरा स्वास्थ्य, पूरी चंगाई, पूरी उन्नति आएगी। यीशु मसीह के नाम से संपन्नता को, उदारता को, उन्नति को यीशु के नाम से आपने मेरे लिए रखा है। वो मुझ में है और मेरे अंदर कार्य करता है और मेरे द्वारा कार्य करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप सामर्थ्य हैं, आप मुझ में हैं और मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना को सुनिए, मुझे ग्रहण कर लीजिए, मैं यीशु के नाम से मांगू। आमीन। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए पिता, जिन्होंने मुझ से बोला और सुना है, तेरी महिमा में दिखाई है पिता। यीशु के नाम से देख अपने जीवन में, अपने घर पर और इस कलीसिया तेरी महिमा को देखेगी पिता, तेरी महिमा को देखेगी पिता। प्रभु चंगाई के द्वारा तेरी महिमा, अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा तेरी महिमा, चमत्कार और चिन्ह के द्वारा तेरी महिमा पिता, उन्नति के द्वारा तेरी महिमा, बड़े बड़े काम जो करने जा रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा तेरी महिमा को देखेंगे और इनके द्वारा लोग जानेंगे यीशु प्रभु है। और प्रभु तेरी महिमा प्रभु हम सब देखने पाए और तेरी महिमा हर एक मुख से होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, हर एक के जीवन में महिमा के कार्यों को करने के लिए, तेरी महिमा को प्रभु देने के लिए, हमारे जीवन में महिमा दिखाने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम सबकी और भी सहायता कर, इस रीति से और भी प्रार्थना करें और भी प्रार्थना करें। धन्यवाद आपकी सब सहायक के लिए यीशु ने हमें दिया, जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। धन्यवाद, आज की प्रार्थना भी आपने सुन लिया। धन्यवाद, हर एक को स्पर्श किया, हर एक के जीवन में बड़े बड़े बुद्धि और समझ और कल्पना से बढ़कर काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठे अपने स्थानों में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए विशेष गीत गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड।